अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। 10th क्लास या ग्रेड 10 की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 7 चल रहा है। इसका टाइटल है लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ही इंसान दूर तक जाता है। लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 3 है जो हमें रीड करना है, और हम इसका एक क्वेश्चन भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ड्स भी नहीं है, इसलिए देख लेते हैं ताकि हमें ट्रांसलेशन करने में ईजी हो। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुताबिक अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के ये उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। जॉब, वर्क, एम्प्लॉयमेंट, पोजीशन, लोकेशन, नौकरी, मुलाजमत, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड, बी होल्डन, इंडेटेड, शुक्रगुजार। इंस्टीट्यूशंस, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन, अदारे, प्रिपेयर्ड, गॉट रेडी, प्रोवाइडेड, अरेंज्ड, एडजस्टेड, तैयार। मेंटली, इंटेलेक्चुअली, थॉटफुली, रैशनली, ज़हनी तौर पर। इम्पोर्टेंट, वेटी, क्रूशल, वैल्यूएबल, सिग्निफिकेंट, अहम। मैच्योर, राइप, फुली डेवलप्ड, एडल्ट, ग्रोन अप, बालिग। रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल, अकाउंटेबल, बाउंड, जिम्मेदार। वरीड, एंग्शियस, ट्रबल्ड, कंसर्न, टेंस, परेशान। फ्यूचर, कमिंग, फोर्टकमिंग, प्रोस्पेक्टिव, मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। लुक फॉरवर्ड, वेट फॉर, होप फॉर, रिलाई ऑन, इंतजार करना, उम्मीद रखना। गेन, एक्वायर, ऑब्टेन, गेट, विन, हासिल करना। अंडरस्टैंडिंग, सेंस, नॉलेज, रीजन, अवेयरनेस, समझ। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, लिबर्टी, सेल्फ रूल, खुद मुख्तारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, चार्ज, ट्रस्ट, जिम्मेदारी। सेवरल, मैनी, सन्ड्री, वेरियस, कई, मुतअद्दिद। प्रोसीडिंग, लीडिंग, कमिंग फर्स्ट, पिछले, साबका। एंटीसीडिंग, ये इसी का सिनोनिम है, प्रोसीडिंग का सिनोनिम है ये। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मॉनिटरी, माली तौर पर, माशी तौर पर। बोर्डिंग स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल, डॉर्मिटरी स्कूल, लिव इन स्कूल, बोर्डिंग स्कूल, रिहायशी स्कूल। अच्छा, अब ये स्कूल की जगह लिखा हुआ है स्कूल, ये स्कूल नहीं है, इसको हम स्कूल कर देंगे। ठीक है, उर्दू में जब हम लिखेंगे। अच्छा, एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर्स, इनकाउंटर्स, प्रैक्टिस, फर्स्ट हैंड नॉलेज, तजर्बात। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो करता हूँ मेनली, क्योंकि उनके तमाम वर्ड्स बोले जाते हैं। जो यूके का एक्सेंट है उसमें काफ़ी सारे वर्ड साइलेंट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से सुनने में भी थोड़ा सा वो आता है, मसला आता है, और बोलने में भी, मतलब कहने का मकसद ये कि आप लोगों के लिए इजी नहीं रहेगा, तो जो मैं मेरी समझ के मुताबिक, तो इसलिए अमेरिकन एक्सेंट जो है ना वो ज़्यादा उसका हर वर्ड बोला जाता है, ऑलमोस्ट, ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर बोला जाता है, ऑलमोस्ट, ज़्यादातर दो अलग अलग वर्ड है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है तकरीबन। ठीक है, अ, तो ज़्यादातर जो है ना उसमें वर्ड्स कम ही साइलेंट होती हैं अमेरिकन एक्सेंट में। ठीक हो गया, तो इसलिए मैं अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो करता हूँ। आपकी मर्जी है, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जिस मर्जी एक्सेंट को फॉलो करें। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है हमारा। इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद मुख्तारी और जिम्मेदारी की समझ हासिल करने के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस, खुद मुख्तारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की समझ हासिल करने के लिए। ठीक है, आई हेल्ड सेवरल समर जॉब्स इन द प्रीसीडिंग 2 years। मैंने गुज़श्ता या पिछले मैंने पिछले या गुज़श्ता 2 सालों में कई, यानी कि सेवरल का मतलब कई, गर्मियों की मुलाजमतें की। समर जॉब्स, गर्मियों की मुलाजमतें की। गर्मियों की मुलाजमतें कौन सी होती है? सर्दियों गर्मियों की मुलाजमत में कोई फ़र्क नहीं होता। जॉब तो जनरल होती है ना, ज़्यादातर जॉब्स। ठीक है ना, तो समर जॉब्स का मतलब है उसके मतलब गर्मियों में उसने काम किया, ये मतलब उसका बताने का मतलब है। ठीक है, तो आई ऑल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली इन अ बोर्डिंग स्कूल। मैंने माली तौर पर अपनी मदद के लिए एक बोर्डिंग स्कूल में भी काम किया। माई फर्स्ट समर जॉब वाज एट इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। मेरी पहली गर्मियों की मुलाजमत एक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर पर थी। ठीक है, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है,
मेरी पहली गर्मी की मुलाजमत इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर पर थी। अच्छा, इसको इंग्लिश में ही हमने इसको लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर ही लिखा है, इसकी उर्दू नहीं लिखी। ठीक है, तो क्योंकि सेंटर का मतलब मरकज होता है तो वो कुछ और ही बनेगा फिर। ठीक है, तो इसलिए माई सेकेंड जॉब वाज एट मैकडोनल्ड्स, मेरी दूसरी मुलाजमत मैकडोनल्ड्स पर थी। मैकडोनल्ड्स देख लें कैसे उर्दू में लिखा हुआ, आपने भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एंड माई पास्ट समर जॉब वाज एट डीके एकेडमी, और मेरी गुज़िश्ता गर्मियों की मुलाजमत डीके एकेडमी पर थी। ठीक है, आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंसेस, मैं इन तमाम अदारों मैं इन तमाम अदारों का इन मुलाजमत के तजर्बात के लिए इन मुलाजमत के तजर्बात के लिए शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। दे हैव प्रिपेयर्ड मी मेंटली एंड फाइनेंशियली, इन्होंने मुझे जहनी तौर पर और माली तौर पर तैयार किया है। दिस इज इम्पोर्टेंट इन अ वे, ये इस लिहाज से अहम है। इन अ वे, इस लिहाज से, ये दिस इज इम्पोर्टेंट अहम, दैट आई एम नाउ मोर मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, कि अब मैं ज़्यादा बालिग नज़र, मेच्योर, बालिग नज़र एंड रिस्पॉन्सिबल, और जिम्मेदार हूँ। विच हेल्प्स मी नॉट टू वरीड अबाउट द फ्यूचर, ठीक है, जिससे मुझे मदद मिलती है कि मैं मुस्तकबिल के बारे में परेशान ना हूँ, वरीड परेशान ना हूँ, मुस्तकबिल के बारे में, अबाउट के बारे में, बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट, बल्कि इसका इंतजार करूँ। ठीक है, हाउ मैनी दीज जॉब हाउ हाउ हैव दीज जॉब एक्सपीरियंसेस मेड द ऑथर मोर मेच्योर, मुलाजमत के तजर्बात मुसन्निफ को ज़्यादा बालिग नज़र कैसे बनाते हैं। These job experiences have prepared him mentally and financially to face the challenges of future. मुलाजमत के तजर्बात, these job experiences, मुलाजमत के तजर्बात इसे ज़हनी और माली तौर पर, ठीक है, माली तौर पर मुस्तकबिल की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार करते हैं, प्रिपेयर तैयार करते हैं। चैलेंजेस का मतलब मुश्किलात, फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल, आने वाला वक्त या मुस्तकबिल, फाइनेंशली माली तौर पर, मेंटली ज़हनी तौर पर। ठीक है, कोई भी आपको वर्ड पूछना हो तो हमसे ज़रूर कमेंट्स में लाजमी पूछिए। ठीक है, कुछ भी पूछना हो, और आपका होमवर्क ये है कि आपने मीनिंग्स याद करने पे स्ट्रीम्स उसके याद करने पे उसकी ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, एक दफ़ा उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, उसको चेक करना, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, फिर एक दफ़ा आपने और उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।